Hello everyone, I am Deepak सावंत. वेलकम यू टू माय चैनल अपोलो क्लासेस. बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड 10th मैथ्स और मैथ्स में जो हमारा चैप्टर है वो है हाइट एंड डिस्टेंस. सो आज हम हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ इम्पोर्टेंट सम्स देखने वाले हैं. आज के जो सम्स है बच्चों, ये सम्स आपकी बोर्ड के एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सम्स बिकॉज दे आर फ्रीक्वेंटली आस्क इन योर बोर्ड एग्जाम. तो हम सम 1 देखते हैं, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो आज का ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, दिस क्वेश्चन वाज आस्क इन योर बोर्ड सीबीएसई बोर्ड 2014 एग्जाम. सो व्हाट इज द क्वेश्चन? सो इफ द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 points A and B such that A greater than B from its foot and in the same straight line from it are respectively 30 degree and 60 degree. So what is the height of the tower? What is the height of the tower? So बच्चों देखो, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है. तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं. तो सपोज कि लेट ए बी द टावर ऑफ हाइट h. समझो कि जो हमारा ए बी है वो टावर है और उसकी हाइट है h. एंड सी एंड डी आर द पॉइंट वेयर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली. तो सपोज ये हमारा जो है एंगल C है एंड दिस इज एंगल D. नाउ एंगल C पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री है, मतलब दिस इज 30 डिग्री. और एंगल D पॉइंट D पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इट इज अ 60 डिग्री. एंड पॉइंट C इज ए मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. मतलब कि जो पॉइंट C है वो टावर का जो फुट है वहां से ए मीटर दूर है. तो सी ए हो जाएगा आपका A एंड डी ए इज इक्वल टू बी, क्योंकि यहाँ पे बच्चों देखो लिखा हुआ है ए ग्रेटर देन बी. सो व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर? टावर की हाइट क्या होगी? तो यहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, दैट इज द राइट एंगल ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल ए बी डी. सो इन ट्राइंगल ए बी सी, अगर हम ट्राइंगल ए बी सी लेते हैं तो हमको ढूंढना क्या है? टावर की हाइट, और दिया है हमको बेस, मीन्स के बेस और ऑपोजिट. सो दैट इज द tan थीटा. सो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी. नाउ tan 30 की वैल्यू है बेटा आपकी 1/√3 इज इक्वल टू ए बी मतलब h और ए सी मीन्स a. सो देयरफॉर h इज इक्वल टू a/√3. h क्या आ गया आपका बेटा? a/√3. ये यहाँ पे डिवाइड में, यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई. सो h इज इक्वल टू a/√3. सो दिस इज रिजल्ट 1. नाउ इन ट्राइंगल ABD, अब हम ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ABD. सो ट्राइंगल ABD जो आपका 60 डिग्री है. सो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन AD. So tan 60 degree is equal to √3. So that is √3. AB means H and AD means B. So therefore H is equal to B/√3. H आपका मतलब H is equal to √3B या तो B√3. तो देखो बेटा, ये आ गया आपका रिजल्ट 2 एंड दिस इज रिजल्ट 1. सो H इज इक्वल टू H, मतलब दोनों आपके इक्वल हो गए. नाउ सो मल्टीप्लाई रिजल्ट 1 एंड 2. 1 और 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो H इंटू H. सो H इंटू H इज इक्वल टू H². सो a/√3 इंटू
√3b, √3b. सो नाउ √3 आपका कट हो गया. सो देयरफॉर h square is equal to ab, h square is equal to ab. So therefore h is equal to √ab, h is equal to √ab. तो देखो बेटा, आपकी जो टावर की जो हाइट है वो है √ab. तो दिस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये आपका फ्रीक्वेंटली बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है. तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट. अब हम देखते हैं क्वेश्चन 2, हाइट एंड डिस्टेंस में. तो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2016. सो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बट वेरी सिंपल क्वेश्चन. सो व्हाट इज द क्वेश्चन? लेट्स सी. द टॉप ऑफ अ टू पोल्स of a height 16 meter and 10 meters are connected by a wire of length L meter. If wire makes an angle of 30 degree with horizontal, then find the length of the wire. Length of the wire. तो देखो बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन आपको क्या दिया है कि दो पोल्स है. पोल्स का मतलब होता है खंबा. तो देखो बेटा, दो पोल्स है हमारे पास. एक पोल्स की जो हाइट है वो 16 मीटर है, दूसरे पोल्स की जो हाइट है वो 10 मीटर है. तो लेट सपोज कि दिस इज द पोल ए बी ऑफ हाइट 16 मीटर. इसकी बेटा आपकी हाइट है 16 मीटर और इसके बाजू में एक दूसरा पोल है जिसकी हाइट है 10 मीटर. तो सपोज सी डी इज अ पोल ऑफ हाइट 10 मीटर और ये दोनों ऑब्वियसली जमीन पे है, तो दोनों का जो फुट है वो एक दूसरे से टच कर रहा है. अब देखो दूसरा क्या दिया है कि ये दोनों टावर एक दूसरे से कनेक्टेड है एक वायर से. मतलब आपने वायर लगाया होगा, तो यहाँ पे टॉप पे वायर लगाया हमने और यहाँ पे, तो ये हो गया आपका वायर. सो दिस इज द L मीटर. वायर की लेंथ क्या है? L मीटर. और इफ वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, अगर हॉरिजॉन्टल मतलब के वायर हॉरिजॉन्टल मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है. सो नाउ क्वेश्चन ये पूछा जाए व्हाट इज द लेंथ ऑफ वायर. ये वायर की लेंथ कितनी है, मीन्स कि आपको ढूंढना है डीबी. तो सपोज ये हमारा पॉइंट हो गया E. तो देखो बेटा AEDC आपका क्या हो गया? रेक्टेंगल हो गया. तो ऑपोजिट साइड सेम हो जाएगी. सो DC 10 मीटर है, देयरफॉर AE इज इक्वल टू 10 मीटर. AE 10 मीटर हो गया. और टोटल जो आपका AB है वो है 16 मीटर. जो टोटल AB है दैट इज द 16 मीटर. सो देखो बेटा AB, सो AB इज इक्वल टू AE प्लस BE. अब AB कितना है आपका? 16 मीटर. AE कितना है आपका? 10 मीटर. सो प्लस BE. सो देयरफॉर BE की लेंथ आ गई बेटा आपकी 16 माइनस 10. 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 6 मीटर. ये आ गई आपकी 6 मीटर. मीन्स कि ये जो हाइट है आपकी BE दैट इज द 6 मीटर. अब हम ये ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल BED जो 90 डिग्री है पॉइंट E पे. सो इन ट्राइंगल BED, ट्राइंगल BED देखो बेटा ढूंढना क्या है आपको? DB दैट इज द हाइपोटेनियस, दैट इज द हाइपोटेनियस. और दिया है हमको ऑपोजिट, मीन्स के ऑपोजिट और हाइपोटेनियस दैट इज साइन थीटा, दैट इज साइन थीटा. तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू BE अपॉन DB, BE अपॉन DB. सो साइन 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/2 इज इक्वल टू BE दैट इज द 6 और DB इज इक्वल टू L. सो देयरफॉर L इज इक्वल टू 12 मीटर. L इज इक्वल टू 12 मीटर. तो लेंथ ऑफ वायर दैट इज कनेक्टेड, बराबर, जो दोनों पोल से कनेक्टेड है, सो उसकी जो लेंथ है दैट इज द 12 मीटर. तो बेटा बहुत इजी सम है. सो टेक अ स्क्रीनशॉट. ओके बेटा, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. सो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन CBSE बोर्ड 2016 एग्जाम एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम.
दिस सम इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम. तो लेट्स सी द सम. तो व्हाट इज द सम? द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ अ 50 मीटर हाई बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप of a tower are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower and distance between the tower and the building. टावर एंड द बिल्डिंग. तो देखो बेटा यहाँ पे क्या दिया है कि हमारे पास एक टावर है, एक बिल्डिंग है जो 50 मीटर हाई है. तो लेट्स सी कि ए बी, तो ए बी हमारी बिल्डिंग हो गई 50 मीटर. कितना हो गया? 50 मीटर. इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं. तो बी. अब क्या है देखो कि ये बिल्डिंग का टॉप है और ये बिल्डिंग का बॉटम है. टॉप एंड बॉटम. अब ये जो टॉप और बॉटम है इनका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है. कहां से? कि एक हमारे पास टावर है, बरोबर, वहां से बन रहा है बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप एंड टावर आर. तो अब देखो कि सपोज ये हमारा टावर हो गया. दिस इज द टावर ऑफ हाइट h. डीसी इज अ टावर जिसकी हाइट है आपकी h. सो दैट इज द h. अब यहां से देखने वाला बंदा आपका यहाँ पे जो ये बिल्डिंग का टॉप देख रहा है और बिल्डिंग का बॉटम देख रहा है. अब ये बिल्डिंग के टॉप पे यहाँ पे बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री एंड यहाँ पे बन रहा है. तो इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं बेटा. तो ये आपका बन रहा है 45 डिग्री, ये बन रहा है आपका 60 डिग्री. अब इस पॉइंट को हम ले लेते हैं बेटा E. सो नाउ तो देखो DC इज इक्वल टू DE प्लस CE. सो DC इज इक्वल टू DE प्लस CE. नाउ DC क्या है आपकी H. तो H इज इक्वल टू, नाउ AB इज इक्वल टू 50 मीटर. सो देयरफॉर ED इज इक्वल टू 50 मीटर. ये भी आपका 50 मीटर हो जाएगा. तो DE हो जाएगा 50. सो प्लस CE. सो देयरफॉर CE इज इक्वल टू H माइनस 50. तो आपका जो CE आ रहा है वो है H माइनस 50. H माइनस 50 आ रहा है. अब देखो बेटा यहाँ पे हमारे पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल CEB. तो इन ट्राइंगल CEB ढूंढना क्या है आपको? बेस और ऑपोजिट, मीन्स कि हम लेंगे tan थीटा. सो दैट इज tan 45. सो tan 45 इज इक्वल टू CE अपॉन BE. tan 45 इज इक्वल टू 1 एंड CE क्या है आपका? H माइनस 50 और BE हम ले लेते हैं X. तो दैट इज द X. सो देयरफॉर X इज इक्वल टू H माइनस 50. X आपका क्या आ गया? H माइनस 50. यह आ गया आपका रिजल्ट 1. अब उसी तरह से देखो बेटा यहाँ पे हम देखते हैं कि इन ट्राइंगल, आपका दूसरा ट्राइंगल है CDA. इन ट्राइंगल CDA जो 60 डिग्री का बन रहा है. तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू हाइट, दैट इज द DC अपॉन AD. DC अपॉन AD. नाउ tan 60 की वैल्यू है बेटा √3. सो √3 इज इक्वल टू DC, दैट इज द H. AD तो देखो BE हमारा X है. सो देयरफॉर AD भी X हो जाएगा. सो AD इज ऑल्सो X. तो यहाँ पे हम ले लेते हैं X. सो आपका X यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा. सो √3x हो जाएगा. सो देयरफॉर X इज इक्वल टू H बाई √3. X इज इक्वल टू H बाई √3. सो दिस इज रिजल्ट 2. यह आ गया आपका रिजल्ट 2. अब रिजल्ट 1 में आप देखते हो तो x इज इक्वल टू H माइनस 50. रिजल्ट 2 में हम देखते हैं x इज इक्वल टू H अपॉन √3. सो देयरफॉर x माइनस 50 इज इक्वल टू H √3. ये √3H माइनस 50 √3 इज इक्वल टू H. ये आ गया आपका बेटा H. अब ये H को हम यहाँ पे ले लेते हैं. तो √3H माइनस H इज इक्वल टू 50 √3.
दोनों में से h हम कॉमन ले लेते हैं, तो h कॉमन लेते हैं तो बचेगा आपका √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 50√3। अब ये √3 आपका यहाँ पे चला जाएगा, तो h इज इक्वल टू 50√3 अपॉन √3 माइनस 1। कॉन्जुगेट लेते हैं तो h 50√3 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1, तो h इज इक्वल टू 50√3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3, ये हो जाएगा आपका 3 प्लस √3, सो और अपॉन 2, सो देयरफॉर h इज इक्वल टू 25 3 प्लस √3, सो h इज इक्वल टू 75 प्लस 25√3। सो हाइट जो है टावर की वो है 75 प्लस √3, दिस इज द हाइट ऑफ द टावर। अब देखो ये टावर की हाइट आ गई बिकॉज h। नाउ अब डिस्टेंस भी आपको पूछा है, तो डिस्टेंस है हमारा x, तो x इज इक्वल टू, यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं, तो x इज इक्वल टू h, तो h की हम वैल्यू रखते हैं 75 प्लस 25√3 माइनस 50, सो 75 में से आपका 50 गया तो बचा आपका x इज इक्वल टू 25 प्लस 25√3, सो x इज इक्वल टू 25 हम कॉमन लेते हैं तो बचेगा 1 प्लस √3। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर। ये बिल्डिंग और टावर के बीच में डिस्टेंस है, तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो बच्चों आज हमने देखे 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस। सो आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज यार इसको लाइक कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिए। और अगर आप मेरी चैनल अपोलो क्लासेस पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल अपोलो क्लासेस। पार्ट 2 में हम देखेंगे कुछ दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम सेम चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस। तो तब तक पढ़ते रहिए और देखते रहिए अपोलो क्लासेस। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक टेक केयर।